दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर तंत्र से संबंधित ज्ञान देते हैं, तांत्रिक क्रियाओं का ज्ञान देते हैं। तांत्रिक क्रियाओं को कैसे सिद्ध किया जाता है इसकी दीक्षा भी हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। तांत्रिक क्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, वाम मार्गी साधना, दक्षिण मार्गी साधना और बहुत सारी साधनाएँ जिनके बारे में आप यूट्यूब पर या मैगजीन्स में या भी लोगों के द्वारा बताए जाने पर सुनते हैं। हमारे चैनल पर इन सभी विषयों पर गहराई से ज्ञान प्राप्त है। दोस्तों कई शिष्यों ने पूछा है, कई लोगों ने पूछा है कि वाम मार्गी साधना के विषय में कुछ बताइए। दोस्तों वाम मार्गी साधना के विषय में अगर संक्षेप में कहा जाए तो यह साधना ऐसी साधना होती है जो समाज के नियमों के बंधनों में नहीं बनती। यह साधना उन लोगों के द्वारा की जाती है जो समाज से अक्सर जुड़े हुए नहीं देखे जाते। जैसे आप देख सकते हैं अघोर तंत्र और बहुत सारे आपको समाज में नहीं मिलेंगे, ये अक्सर वाम मार्गी साधक होते हैं। और भी बहुत सारी वाम मार्गी साधनाएँ हैं। आज इन्हीं वाम मार्गी साधनाओं में से हम एक साधना पर चर्चा करने वाले हैं जिसके विषय में आप लोगों ने कुछ पूछा था, क्योंकि एक बहुत ही विकट वाम मार्गी साधना है जिसको हम 1.5 फुटिया के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं समाज में और भी बहुत सारे नाम प्रचलित हैं। कच्चा कलवा, 1.5 फुटी, मसान या 1.5 फुटिया। ये साधना कुछ लोगों के द्वारा बताई जाती है, कुछ लोगों के द्वारा बेची जाती है, कुछ लोग इससे भ्रमित होते हैं, कुछ लोग पैसे से, आर्थिक तंगी से बर्बाद हो जाते हैं, बहकावे में आकर बर्बाद हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि ऐसी साधनाओं के चक्कर में जब ही पड़ें जब आप मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो, शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार हो, आर्थिक रूप से पूरी तरह आप तैयार हो, आपको गुरु मिल चुका हो, सच्चा गुरु मिला। तो चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। 1.5 फुटिया साधना या कच्चा कलवा जिसको कहा जाता है। दोस्तों कच्चा कलवा जैसा कि नाम से ही अब अगर आप देखें तो कलवा शब्द बच्चों को संबोधन दिया जाता है, कलवा या फिर और कुछ कहते हैं। कच्चा कलवा वहीं से आया है। इसकी साधना बहुत ही कठिन प्रकार की साधना है और यह साधना हर किसी को करने की सलाह नहीं दी जाती। यह एक परंपरागत साधना है। इस साधना के विषय में अगर आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी, लेकिन इस साधना के विषय में अगर आप शास्त्रों को प्रमाण ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको शास्त्रों का प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह साधना शास्त्रों में नहीं करती। यह साधना एक पारंपरिक साधना है और यह साधना कोई गुरु अपने शिष्यों को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होते ये आज तक पहुँचे। यह एक पारंपरिक साधना। तो कच्चा कलवा जैसा कि है नाम से ही पता लग रहा है, कच्चा कलवा का मतलब ऐसा गर्भ जो संसार में आने से पहले ही मृतावस्था को प्राप्त हो चुका, उसकी आत्मा, या फिर 1.5 फुटिया से हम समझ सकते हैं कि ऐसी चीज या ऐसा कुछ कि इसकी लंबाई 1.5 फुट के आसपास हो। तो ऐसी आत्माओं की साधना यहाँ पर की जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक साधना है। इसको करने से पहले अपने गुरु की आज्ञा अवश्य ले लें, शारीरिक रूप से तैयार हो जाएं, मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। मैं ऐसी साधना की सलाह आपको कतई नहीं दूँगा, लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9125734583, 9125734583। चलिए अब चर्चा आगे आरंभ करते हैं। कच्चा कलवा की साधना को आरंभ करने से पहले आपको इसका स्थान चयनित करना होगा। सर्वप्रथम हम साधना के लिए स्थान चयनित करते हैं। इसके लिए कोई निर्जन स्थान या कोई एकांतिक स्थान या एक ऐसा स्थान जहाँ पर
कोई आता जाता ना हो, क्योंकि इससे आपकी साधना में बाधा पहुंच सकती है। तो ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि यह साधना केवल आप शमशान में ही करें या किसी कब्रिस्तान में ही करें। इस साधना को करने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना है कि अमावस्या की रात में आप किसी शमशान में जाएँ। तो पहले से ही आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी गर्भ के बालक का देहावसान हुआ हो या फिर 9 वर्ष से कम के बच्चे का देहावसान हुआ हो और उसको वहाँ पर गाड़ा गया हो, उसको आप जाकर उखाड़ लें और उसकी हड्डी लेकर लाल कपड़े में रखें। लाल कपड़े में लपेटने के बाद उसको वही आपका एक जिसके सामने आपको बैठकर पूजा करनी है, एक तरह से उसको हम कह सकते हैं कि प्रतिमा, जैसे हम किसी तंत्र को जब साधना करते हैं तो उसकी प्रतिमा हमारे पास यंत्र उसका होना आवश्यक है। एक तरह से कच्चा कलमों का यंत्र हो जाएगा, 1.5 रुपया का यंत्र हो जाएगा, उसको आपको अपने सामने रख लेना है और अमावस्या को मध्य रात्रि के पश्चात आपको एकदम निर्वस्त्र होकर, नग्न होकर सामने बैठ जाना है। मदिरा अपने पास रख लेनी है और कुछ सुगंधित पदार्थ आप रखना चाहें, कपूर, लौंग और चढ़ाने के लिए अगरबत्तियाँ वगैरह रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। आपको कच्चे कलमे की आराधना आँख बंद करके उसका जो मंत्र है, मैं यहाँ पर मंत्र बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसका आप उपयोग कर सकते हैं, अपना सर्वनाश कर सकते हैं। मंत्र की जानकारी आपको लेनी हो तो आप मेरे फ़ोन पर संपर्क करें, दक्षिणा देकर बाकायदा जो गुरु शिष्य परंपरा की विधियाँ और नियम हैं उसके अनुसार आप ले सकते हैं। तो शमशान में जाकर आपको उसकी आराधना करनी है। एक माला रुद्राक्ष या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यदि रुद्राक्ष है तो यह बेस्ट होगा। तो इससे एक माला आपको जाप करनी है और मांस का टुकड़ा, किसी भी जानवर का मांस आप ले सकते हैं। वामार्गी की साधना में पंचमकारों का महत्व है ही, पंचमकार आप जानते ही हैं, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य। तो इसमें आपको मांस का टुकड़ा शराब में भिगोकर अपने चारों तरफ बिखेर देना है। 2-4 मांस के टुकड़े चारों तरफ बिखेर देना है और सुरक्षा घेरा अपने चारों तरफ बना लेना है, ताकि कोई भी अदृश्य शक्ति आपके ऊपर हमला करके आपका नुकसान। यह साधना आपको 41 दिन तक करनी है। 41वें दिन आपके सामने 1.5 फुटिया मसान, उसको कच्चा कलवा जाना लगता है, धुएं के साथ धरती फाड़ कर प्रकट होगा और आप उससे वचन लेंगे और वचन लेने के बाद आपका वह काम करेगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा काम करेगा। वसीकरण करवाना चाहते हैं, बड़ा वचन खोजना चाहते हैं या फिर किसी दुश्मन का मारण प्रयोग करना चाहते हैं, ये सारे काम आप इससे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही संक्षेप में आपकी कच्चा कलवा साधना है, 1.5 फुटिया साधना। उसको और विस्तार से मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना होगा, फ़ोन के माध्यम से या फिर मिलकर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अपने चैनल के माध्यम से शास्त्रोक्त साधनाएँ और परंपरागत साधनाएँ हैं, उनकी जानकारियाँ देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।